हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आपको दिख रहा है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो वीडियो है वो रीजनिंग का होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग का वीडियो। अब इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन 3 को और 7 को जोड़ेंगे तो 17 नहीं होता, 10 होता है। तो कुछ लॉजिक इसमें चालू हो गया। रीजनिंग का मतलब ही आप जानते हैं कि लॉजिकों की भरमार होती है रीजनिंग में। लॉजिक आपको आने चाहिए। 2 और 3 का कुछ कीजिए 5 आ जाए, 3 और 7 का कुछ करने से 17 आ जाए, 4 और 5 का कुछ कीजिए जिससे कि 19 आ जाए। वही रिलेशन इसमें सभी में बनता चला जाएगा। और आपको रिलेशन बनाना है। अगर आपको बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सिखाने के लिए हैं। आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखते जाइए, सब कुछ सीख जाएंगे आप। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके के पैटर्न होते हैं, और जादुई ट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। जादुई ट्रिक हमारी जितने भी बच्चे सीखते हैं सभी को पता है कि 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ऐसी जादू ट्रिक हम बताते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 का कुछ ऐसा करें कि 5 बन जाए। देखिए, अगर मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूं आपस में, सबसे पहले समझिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 गुने 3 करूंगा। ठीक है, 2 गुने 3 किया मैंने। और दोनों का क्या करूंगा मैं, अंतर। 2 और 3 का मैं क्या करूंगा, अंतर। ठीक है, 2 और 3 का अंतर, मतलब अंतर ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। 3 ज़्यादा है, 2 कम है, इनका अंतर कर लिया। और इनको क्या कर दूं, फिर घटा दूं। आप देखिए, 2 त्रिक का 6 हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस लीजिए। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, और 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा। तो रिलेशन क्या बना, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का अंतर, फिर उनको घटा देना। वही यहां पर करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा आपका। माइनस कर देंगे दोनों का अंतर, हमने यहां पर भी माइनस किया था दोनों का अंतर, तो यहां भी माइनस कर देंगे दोनों का अंतर। तो 3 और 7 का अंतर 4 आएगा, अंतर को माइनस कर दीजिए। 21 में से 4 जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 आपको यहां दे रखा है। आगे आ जाइए, 4 पच्चे 20, माइनस कर देंगे दोनों का अंतर। 4 और 5 का अंतर 1 आएगा, 1 को माइनस कर दीजिए। 20 में से 1 जाएगा, 19। 19 दे रखा है, बिल्कुल सही। 5 कमल पे 8 से करेंगे, 5 अट्ठे 40, माइनस कर देंगे अंतर को, तो 5 और 8 का अंतर 3 आएगा। 3 को माइनस कर दो, 40 में से 3 जाएगा, 37। और 37 आपको दिया गया है, बिल्कुल सही। 6 सत्ते 42, माइनस कर दिए अंतर, 6 और 7 का अंतर 1, तो 42 में से 1 जाएगा, आपका आंसर 41। यह आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को अच्छे से प्रश्न क्लियर हो गया। किसी को भी इस प्रश्न में अब कोई समस्या यहां नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 प्लस 7 प्लस 3। भाई 2 और 7 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। 12 होता है लेकिन 24 दे रखा है। 9 और 7 फिर माइनस का 4। भाई 9 और 7 तो 16 हो गया। 16 में से घटा देंगे 4 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12। लेकिन यहाँ 24 दे रखा है, कोई बात नहीं। 8 4 और 0 तो 4 ही रहेगा। 4 में 8 जोड़ देंगे, फिर से 12, लेकिन यहाँ 24। अब कुछ बच्चों का दिमाग इतना फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि जब यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ भी 24 आएगा। और ऑप्शन में 24 दिया गया होगा, आप उस पर टिक कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जब तक आपने लॉजिक को नहीं पहचाना तब तक आप यहाँ पर बिना देखे 24 कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों से यही बात कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिएगा कि 24 24 दिया गया, यहां भी 24 आएगा, ऑप्शन में 24 से सही कर दो, ऐसा मत करना। पहले लॉजिक को पहचानिए। देखिए क्या लॉजिक है। 2 और 7 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होता है, लेकिन आपको 24 चाहिए, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर देंगे तो 24 बनेगा। ठीक है, 9 और 7 16, 16 में से 4 घटा देंगे 12। 12 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, 24 बनेगा। ठीक है, 4 और 0 4, 4 और 8 12। 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 24 बनेगा। भाई यहां भी मल्टीप्लाई 2 से किया, यहां भी 2 से किया, यहां भी 2 से किया, आगे भी 2 से करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 5 15। भाई मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो यहां भी 2 से करेंगे, तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आंसर आएगा। 24 बिल्कुल भी नहीं आएगा। लॉजिक को पहचानना सीखिए। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि लॉजिक को पहचानना सीखिए, तुक्का मत मारिए बस। ठीक है, लॉजिक को पहचान करके सही आंसर कीजिए। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1342 से 55, 2251 से 73, 1415 से 29, 3017 से आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहां पर कौन संख्या आएगी। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो कम से कम कुछ ना कुछ 90% बच्चों का दिमाग खराब हो गया होगा इस प्रश्न को देख करके।
कमेंट में बता दिया करो कि किन बच्चों की समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में नहीं आया था तो आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था, आपने सही कहा। आ गया था तो आप अपना आंसर मुझसे पहले कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने आपसे पहले कर दिया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। मेरा अंदाज़ा है कि 90% बच्चों का दिमाग चकरा गया होगा इस प्रश्न को देखकर कि यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या है, रिलेशन इतनी छोटी संख्या से क्या करें। ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों 5 स्टार दिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन को 5 स्टार क्वेश्चन कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसका आप लॉजिक देखेंगे तो आप कहेंगे सर आपने तो जादू सिखा दिया, जादू ट्रिक सिखा दी, जादू ट्रिक। और मैं पहले बोलता हूं कि जादू ट्रिक हमारे चैनल पर सिखाई जाती है। इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन 55 से कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और अभी बनेगा। आप बनाएंगे, देखिए कैसे। एक के बाद में 4 से रिलेशन बनाइए तो एक में 4 जोड़ेंगे 5, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। एक संख्या को छोड़ करके एक जोड़ दीजिए। एक के बाद 3 को छोड़ के 4 को जोड़ा, एक के बाद 4 5, और 3 और 2 5, ठीक है। आगे वही आ जाइए, 2 के बाद में एक संख्या को जोड़िए तो 2 और 5 7, और 2 और 1 3। क्लियर। एक के बाद एक संख्या को जोड़ दो, 1 और 1 2, 4 और 5 9 होता है, बिल्कुल सही। 3 के बाद एक संख्या को जोड़ दो तो 3 और 1 4, और 0 में 7 को जोड़ेंगे तो 7। आंसर मिला कि नहीं मिला? 47। मैंने क्या बताया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार। लेकिन जादू ट्रिक आपसे सीख रहे हैं तो आपको कोई भी प्रश्न दे दिया जाए आप उसे बना देंगे। कोई प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है। सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 + 2 + 1 तो 6 होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 होता है। लेकिन यहाँ 51 दे रखा है, कैसे बनेगा भाई 6 से 51? 7 और 3 10, 10 में 6 जोड़ूंगा तो 16, 16 से 106 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई में भी नहीं आता है भाई ये तो। 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 के मल्टीप्लाई में भी नहीं आता है, स्क्वायर में भी नहीं आता है, तो फिर कैसे बनेगा 51? ये भी मल्टीप्लाई में नहीं आता तो कैसे बनेगा? लेकिन रीजनिंग का नाम है लॉजिक, नए नए लॉजिक। और हमारे चैनल का नाम है क्या? जादुई ट्रिक सिखाना। हमारे चैनल का क्या काम है? जादुई ट्रिक सिखाना। बिल्कुल बनेगा ये प्रश्न, आप ही बनाएंगे। देखिए कैसे। 3 2 1 से 51 बनाना है तो करना क्या है दोस्तों? जो पहले की 2 संख्या उनको जोड़ दो। 3 और 2 5 होता है भाई, ठीक है। 3 और 2 5, बाद वाली को एज इट इज लिख दीजिए, 51 हो गया। यहां भी वही कीजिए, पहले वाली 2 को जोड़िए, 7 और 3 10, बाद वाली संख्या को एज इट इज लिख दीजिए, 106 हो गया ये वाला। अब देखिए 3 और 9 कितना? 12, और बाद वाली संख्या को एज इट इज लिख दीजिए, 121 हो गया कि नहीं हो गया ये वाला? वही यहां पर कीजिए, 3 और 12 15, और बाद वाली संख्या को एज इट इज जोड़ दीजिए तो 152 आंसर आ गया। खतरनाक ट्रिक है कि नहीं है? एकदम से धमाका हो गया, किलर ट्रिक बोलते हैं, जादू ट्रिक है दोस्तों, जादू ट्रिक। समझ में आया प्रश्न? अब तो समझ में आ गया होगा। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 रुपये में 40 चिड़िया, 3 रुपये में 1 कबूतर, और 5 रुपये में 1 मुर्गा। तो प्रश्न कह रहा है कि 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे खरीदेंगे? अब ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं या करके बताऊं, ये मुझे बता दीजिए कमेंट में। 1 रुपये में 40 चिड़िया खरीद रहे हैं आप, 3 रुपये में 1 कबूतर खरीद रहे हैं आप, तो 5 रुपये में 1 मुर्गा खरीद रहे हैं आप, तो 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे खरीदेंगे? चलिए हम बता देते हैं, होमवर्क के लिए नहीं देते। एक तरफ लिख लेते हैं पक्षी, एक तरफ लिख लेते हैं रुपए, ठीक है। हमको क्या करना है? 100 पक्षी खरीदने हैं 100 रुपये में, यही तो कह रहा है प्रश्न, 100 रुपये में 100 पक्षी खरीदने हैं। अब देखिए 1 रुपये में 40 चिड़िया खरीद रहे हैं, 1 रुपये में 40 चिड़िया, तो 2 रुपये में कितनी चिड़िया हो जाएंगी? 80 चिड़िया हो जाएंगी। तो 80 पक्षी खरीद लिए हमने 2 रुपये में। भाई 1 रुपये में 40 खरीद रहे हैं तो 2 रुपये में 80 हो जाएंगे, तो 80 पक्षी हो गए। अब 100 में से 80 खरीद लिए, 20 बचे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 3 रुपये में 1 कबूतर है, 3 रुपये में 1 कबूतर है, और 5 रुपये में 1 मुर्गा है, ठीक है। अब देखिए 3 रुपये में 1 कबूतर भी हमने खरीद लिया। अब 80 और 1 81 पक्षी खरीद लिए, 19 बचे, ठीक है। और 5 रुपये हो गए। अब कितने रुपये बचे? 100 बनाने के लिए हमें 95 रुपये बचे। अब 5 रुपये में 1 मुर्गा है
और हमें पक्षी कितने खरीदने हैं? अभी 19, 81 हो गए 100 में से, तो 19 खरीदने हैं। अब 5 रुपये में एक मुर्गा, तो 19 मुर्गे कितने? 19 पंचे 95 रुपये में आएंगे। भाई 5 रुपये का एक मुर्गा है, 5 रुपये का एक मुर्गा, तो 19 मुर्गे कितने के? 95 रुपये के। अब 2 और 3 5, 5 और 95 100 रुपये हो गए। और पक्षियों की संख्या काउंट करो, 80 और 1 81, 81 में एक 19 जोड़ेंगे तो 100। तो 100 रुपये में हमने 100 पक्षी खरीद लिए कि नहीं खरीद लिए? खरीद लिए कि नहीं खरीद लिए? ऐसे प्रश्न बच्चे मौखिक बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मौखिक बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करके बता पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपकी समझ में ना आया हो, सभी बच्चों की समझ में आया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न पसंद आया होगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और रेगुलर वीडियोस को देखिएगा ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।